नमस्कार, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सिर्फ सांसद ही हम इन्हें नहीं कहेंगे, मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी हैं। देखिए, सिंगर हैं, एक्टर हैं और अलग अलग दशकों में, अलग अलग वक्त पर, अलग अलग साल में मुझे लगता है कोई ऐसा काम है सर जो आपने छोड़ा हो। क्योंकि मैं सबसे पहले तो शुरुआत ये करना चाहूंगी कि जहाँ तक मैंने पढ़ा सुना आपके बारे में, माता की चौकी से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी। थोड़ा उस बारे में बताइए कि माता रानी की कृपा हुई और आज देखिए। हाँ, चूँकि हमारी माँ बचपन से ही वो माँ की बहुत भक्त है, तो माँ का तो बच्चे में आता है सब संस्कार। तो हम लोगों ने शुरुआत में माँ का ही गीत गाया। हमारा एक गीत बहुत प्रसिद्ध है कि हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा, मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा, मनवा मोहत बा। अब ये गाते हुए मैं विंध्याचल की याद में चला जाता हूँ, क्योंकि आपको जीवन में ना जो दैवी शक्तियाँ मिलती हैं किसी कहीं से भी, किसी धर्म में, फिर आप उसको सही मायने में समझ गए तो उसको जीते रहते हैं। तो मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि जगदम्बा कनेक्शन क्या है, राम कनेक्शन क्या है, कृष्ण कनेक्शन क्या है। मैं कनेक्शन शब्द इसलिए जोड़ रहा हूँ कि उसको हम संपर्क भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे देश के हर व्यक्ति को राम कनेक्शन का विचार करना चाहिए। हम माँ की आराधना करते हैं, लेकिन माँ का जो स्वरूप है ना, देवी भागवत पढ़िएगा तो पता चलेगा कृष्ण के वाम भाग से सारी देवी शक्तियों का उदय है। और जो सत्य सनातन पद्धति है उसमें भगवान विष्णु की जो महिमा है, तो राम जब मनुष्य के रूप में आए तो हम लोग पढ़ते हैं ना भाई कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नाम ही माथा। अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करके ही काम शुरू करते थे। तो क्या स्टूडेंट का ये राम कनेक्शन नहीं है? बिल्कुल है कि आपको अपने गुरु का सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है। या उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि माता पिता गुरु ना वही माता, उनको गुरु मान करके माता प्रणाम करते हैं माँ पिता को। तो ये स्टूडेंट के लिए कनेक्शन है। राम का वनगमन हुआ, दशरथ जी को उद्यम से चोट लग गई, बहुत मतलब विक्षिप्त हो गए, लेकिन तब भी अंततः राम ने अपने पिता से कहलवाया कि अच्छा सुमंत ले जाओ, इनको 14 दिन घुमा के लाओ, अच्छा ले जाओ, प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। कितना समझाया, माँ कौशल्या को समझाया। तो माँ कौशल्या ने भी राम को बोला कि नहीं ठीक है, तुम धर्म का पालन करो। तो धर्म ये था कि राम आए थे राक्षसों को मारने के लिए, महल में होते तो कैसे मारते। तो ये एक आजकल की संतान का राम कनेक्शन है कि अगर आपको कुछ नया काम करना है तो माता पिता को तैयार करो। भाग के घर से कोई काम मत कर लो, माता पिता को रेडी करो। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, माता पिता के मन को दुखा के काम करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ये हमारा राम कनेक्शन है और ये बात मैं भी बहुत मानती हूँ इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आपने राम कनेक्शन की बात की, आपको नहीं लग रहा कि जैसे आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं, मैं भी रख सकती हूँ और बहुत सारे लोग होंगे जो रखेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आज की जनरेशन है कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है और हम अपनी संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं। देखिए, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृति से पिछड़ना और मॉडर्नाइजेशन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। आप मॉडर्न हो के भी संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन दिख रहा है डिफरेंस, लोगों में दिखने लगा है अब डिफरेंस। लिव इन की बात होनी शुरू हो गई है, अब डंके की चोट पर हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई चीज़ गलत है, मुझे ऐसा लगता है, वही मैं आपके विचार जानना चाह रही थी कि आपको नहीं लग रहा है कि मॉडर्न होना और संस्कृति को पछाड़ने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए? आप संस्कृति के साथ रहते रहते भी मॉडर्न हो सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा था कि मॉडर्न होना बुराई नहीं है, लेकिन अपने संस्कृति, संस्कार
और मैंने बोला ना, अगर कोई परिपाटी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो अपने माता पिता परिवार से बात करो, अपने माता पिता को तैयार करके नया निर्णय लो। यही तो राम कनेक्शन है। आपकी जिंदगी में बस एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने प्रैक्टिकली इस चीज को महसूस किया हो कि माँ के पैर छूकर गए हैं और नहीं मिल रही थी सफलता और मिल गई? मेरा तो जीवन ही पूरा इसी पे है। मैं तो अगर मेरे साथ ये बहुत हुआ है। मैं तो मानता हूँ कि मेरी माँ ही जगदम्बा है। तो मैं तो इसका गीत बनाता रहता हूँ कि माँ मेरी माँ को खुश रखना, इतनी अरज हमारी है। मेरे खातिर मेरी मैया सारी दुनिया से प्यारी है, सारी दुनिया से प्यारी है। माँ मेरी माँ को, हे जगदम्बा मेरी माँ को खुश रखो, मेरी दुनिया खुश है। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था ना कि मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। अब देखिए कथावाचक के तौर पर सामने आए हैं मनोज तिवारी। इतना ज्ञान का भंडार ये कहाँ छुपा के रखते हैं आप? नहीं, मैं बहुत, इतना कोई मल्टीटास्किंग कैसे हो सकता है? नहीं मुझे नहीं पता, ईश्वर की कृपा होगी। लेकिन मेरा सिंपल सा मैं किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं हूँ। मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ और मैं दया, विनम्रता और सीखने की प्रवृत्ति ये नहीं छोड़ना चाहता हूँ। कुछ भी बन जाओ, विनम्र रहो, काइंड हो के ही जीवन की सबसे बड़ी आनंद है। अब जो समझ लिया वो समझ लिया। बिल्कुल। तो देखिए ये मनोज तिवारी का एक और अवतार हमने आपको दिखाया और बहुत इंस्पिरेशनल आपकी कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।